फ्रेंड्स, ये वीडियो LIC एडियो इंटरव्यू डॉक्यूमेंट से रिलेटेड यूज़फुल रहेगा। इसमें हमारे साथियों के बहुत सारे डाउट्स हैं डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। तो इंडिविजुअल सबके डाउट को एक एक करके टाइप करना टेलीग्राम चैनल पे बहुत मुश्किल हो रहा था। कल मैं 1 घंटे टाइप किया हूँ, लेकिन फिर भी क्वेरीज़ ख़त्म नहीं हुई। तो उससे बेटर है कि मैं सबके डाउट्स एक कलेक्टिव जो है वीडियो में कवर कर दूँ। इस वीडियो के नीचे जितने भी रिलेवेंट क्वेश्चंस हैं मैं उनका आंसर कर दूंगा। और वीडियो शुरू करने से पहले बहुत लोग ये पूछ रहे थे कि बायोडेटा फॉर्मेट कैसे मिलेगा। तो बायोडेटा फॉर्मेट आपको बिफोर इंटरव्यू कॉल लेटर LIC की ऑफिशियल वेबसाइट पे अपडेट कर दिया जाएगा। वहाँ से प्रिंट आउट लेके आप लोग उसमें अपनी इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे। दूसरा क्वेश्चन करेक्टर सर्टिफिकेट से रिलेटेड है। तो देखिए, करेक्टर सर्टिफिकेट आपके कॉलेज और यूनिवर्सिटी से मिलेगा। करेक्टर सर्टिफिकेट का कोई फॉर्मेट नहीं होता। आप सीधे अपने यूनिवर्सिटी या कॉलेज जाइए, उनसे बोलिए, वो आपको करेक्टर सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर देंगे। दूसरी चीज़, अगर किसी का करेक्टर सर्टिफिकेट पुराना है, आज के 1-2 साल पहले का है, तो वो भी एक्सेप्टेड रहेगा। और एक डाउट है, बहुत लोगों ने ग्रेजुएशन और मास्टर्स भी कर रखा है, तो उनका ये कहना है कि ग्रेजुएशन से मैं करेक्टर सर्टिफिकेट लूँ या फिर मास्टर जहाँ से किया वहाँ से लूँ। तो देखिए, इस फॉर्म में ग्रेजुएशन मस्ट था, मतलब आपको एटलीस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। तो मस्ट क्वालिफ़िकेशन क्या है? ग्रेजुएशन। अगर आप ग्रेजुएशन का लेके जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर आपने मास्टर्स भी किया है तो कोशिश ये करिए कि मास्टर आपने जहाँ से किया है वहाँ से इशू कराइए। लेकिन अगर इन केस आप ग्रेजुएशन से भी इशू कराते हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि मैंडेटरी जो रिक्वायरमेंट है क्वालिफ़िकेशन की वो ग्रेजुएशन है। तीसरा क्वेश्चन ये है कि हाँ, बहुत लोगों ने प्राइवेट और रेगुलर का इशू आ रहा, तो बहुत लोगों ने ग्रेजुएशन रेगुलर किया है और PG प्राइवेट की है। तो उनका कहने का मतलब ये है कि PG की उनके पास मार्कशीट है लेकिन डिग्री अभी नहीं आई है। तो देखिए, अगर डिग्री आ जाती है तब तो आप उसको लगा ही लीजिए, और डिग्री अगर नहीं भी आती तब भी आपका प्रोविज़नल वहाँ पे मैंडेटरी, देखिए मैंडेटरी क्वालिफ़िकेशन ग्रेजुएशन है। ग्रेजुएशन तक का आपके पास डिग्री और आपका मार्कशीट सब कुछ होना चाहिए। अगर कोई ग्रेजुएशन अभी रिसेंट में पास आउट है तो उसका प्रोविज़नल से काम चल जाएगा, लेकिन अगर कोई पहले का पास आउट है आज के 1-2 साल पहले, तो उसको मार्कशीट के साथ साथ जो है जो एक्चुअल डिग्री भी चाहिए होगा, क्योंकि फिर उसका प्रोविज़नल से काम नहीं बनेगा। और आपने जहाँ से रेगुलर डिग्री अपनी की, जैसे बहुत लोगों ने PG प्राइवेट किया है, ग्रेजुएशन रेगुलर किया, तो रेगुलर आपने जहाँ से किया है वहाँ से करेक्टर सर्टिफिकेट इशू करवा लीजिए जो आपके कॉलेज और यूनिवर्सिटी से इशू होता है। दूसरा जो सबसे जो डाउट आ रहा वो करेक्टर सर्टिफिकेट और कंडक्ट सर्टिफिकेट में। कंडक्ट सर्टिफिकेट जो है ना, बिफोर इंटरव्यू LIC की वेबसाइट पे अवेलेबल हो जाएगा। जैसा मैंने प्रीवियस वीडियो में एक स्क्रीनशॉट आपको दिखाया था, उसमें वो जो मेंशन था वो कंडक्ट सर्टिफिकेट था। कंडक्ट सर्टिफिकेट का मतलब ये होता है कि वो किन्हीं भी 2 रिस्पॉन्सिबल पर्सन से अटेस्ट करवा के आपको वहाँ देना है। वो भी एक तरीके का करेक्टर सर्टिफिकेट ही होता है, उसमें मेंशन भी हैं ये चीज़ें। तो उसमें ये होता है कि प्रीवियस कितने सालों से वो कैंडिडेट आपको जानता है, वही चीज़ उसमें डिक्लेयर की जाती है कि इस कैंडिडेट को, मतलब एप्लीकेंट को, आपको वो जो अधिकारी उसको अटेस्ट करेगा वो उसे इतने सालों से प्रीवियस जानता है, ये चीज़ उसमें डिक्लेयर करनी होती है। तो कंडक्ट सर्टिफिकेट का फॉर्मेट जो होगा वो LIC की ऑफिशियल वेबसाइट पे अपडेट कर दिया जाएगा बिफोर इंटरव्यू कॉल लेटर। तो इसके बारे में अभी आपको बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, और बहुत मतलब 1-2 दिन में ये चीज़ें बन जाती हैं, तो वैसे भी आपको बहुत टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, उतना टाइम आपको मिलेगा कि आप बनवा पाएँ सारे डॉक्यूमेंट्स। तीसरा क्वेश्चन ये एक क्वेश्चन कि पोस्टिंग कहाँ पे मिलेगी। देखिए, पोस्टिंग कहाँ पे मिलेगी उसके लिए 3 लोकेशन LIC लेगी ड्यूरिंग आपकी ट्रेनिंग। तो वो 3 लोकेशन आपसे पूछेंगे, एक फॉर्म पे फिल करवा लेंगे, उन्हीं 3 लोकेशन में आपको कोई एक पोस्टिंग वो दे देंगे। आइए कमेंट में अब देखते हैं जो भी जॉब एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट
समवन हैज़, हाँ ठीक है, LIC प्रोवाइड करती है, अगर आप रिज़ाइन करेंगे तो आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, डू दिस कंडक्ट सर्टिफिकेट फ्रॉम टू इंडिविजुअल रिक्वायर टू बी टेकन फ्रॉम गजेट ऑफिसर ओनली। देखिए उसमें टू रिस्पॉन्सिबल पर्सन लिखा है, तो बेटर है कि आप गजेटेड ऑफिसर से ही उसको अटेस्ट करवा लीजिए, क्योंकि फिर किसी भी तरीके का डाउट नहीं बचेगा ना। आप गजेटेड ऑफिसर से करवा लिए मतलब वो चीज़ एकदम सॉलिड है। तो बेटर है कि टू रिस्पॉन्सिबल मतलब आप गजेटेड ऑफिसर से करवाइए। मैंने भी गजेटेड ऑफिसर से ही करवाया था। अगला क्वेश्चन है, सर आई डोंट रिमेंबर दैट आई फिल द LIC एडीओ फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ BCom डिग्री और MCom डिग्री। देखिए जब फॉर्म रिप्रिंट होगा ना तो वो चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी कि आपने किस चीज़ से फिल किया है वहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, विल अवर रिक्वेस्ट टू चेंज द अलॉटमेंट आफ्टर सिलेक्शन एक्सेप्टेड। हो जाता है लेकिन थोड़ा सा टिपिकल है, इस चीज़ को डायरेक्टली आंसर करना थोड़ा मुश्किल है। I already completed my graduation in 2018, but due to error in the name which I found recently, I have to submit my degree again for correction. What should I do? ठीक है, आप एफिडेविट बनवा लीजिए और जो करेक्शन के लिए आपने सबमिट किया उसका जो रिसीविंग रिसिप्ट है वो चीज़ आप अपने पास रखिएगा। तो अगर इंटरव्यू में ज़रूरत पड़ती है तो आप उससे अपना काम कर पाएंगे और एक्सेप्ट हो जाएगा वो चीज़। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, सर आई हैव टेकन कंडक्ट सर्टिफिकेट फॉर्मेट फ्रॉम द गूगल एंड गॉट इट अटैच्ड, इज़ इट ओके? हाँ नहीं, इसका फॉर्मेट देखिए LIC की वेबसाइट पे आ जाएगा बिफोर इंटरव्यू, तो आप वहाँ से करवाइएगा, ज़्यादा सही रहेगा। On LIC notification, it is mentioned that caste certificate should not be more than 1 year old from the date of notification. Notification date is 10th of February and I have certificate dated 23rd of February. It is falling within 1 year criteria. देख हाँ, ये चीज़ आपका एज ऑन एप्लीकेशन जो डेट है ना वहाँ से कैलकुलेट किया जाएगा। जैसे कि एप्लीकेशन डेट यहाँ पे इन्होंने मेंशन की कि 10 फरवरी है, तो इस चीज़ को, इस डेट को बेस डेट मान के यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। तो 10 फरवरी से ही सारी चीज़ों का कैलकुलेशन होगा, वहाँ से आप एक साल देख लीजिए। अगर पीछे पहले का आपका बना है तब भी उस डेट से कैलकुलेट करिए एक साल। अगर आपने रिसेंट में बनवाया तब तो फिर आपका लेस देन 1 ईयर होगा ही होगा। तो इस चीज़ को ध्यान दे लीजिए, इसमें उसी एज ऑन एप्लीकेशन डेट से चीज़ें कैलकुलेट की जाएंगी। तो अगर वहाँ से आपका लेस देन 1 ईयर होना चाहिए तो ठीक है, आपका एक्सेप्ट हो जाएगा। करेक्टर सर्टिफिकेट ज्वाइनिंग टाइम लगता है ना, इंटरव्यू टाइम नहीं लगता शायद। वैसे चाहे जब लगे इस चीज़ को आप कैरी कर लीजिए पहले से, आपकी ही प्रॉब्लम्स कम से कम होंगी, तो बेटर है इस चीज़ को पहले ही आप ले लीजिए। अभी तो कॉलेज बंद है, सो हाउ डू आई गेट द करेक्टर सर्टिफिकेट, प्लीज़ रिप्लाई। तो अभी बंद है कोई, तो ठीक है फिर ओपन होंगे ना, जब कॉलेज ओपन होगा आप वहाँ से ले लीजिएगा। अभी तो इंटरव्यू होने में भी टाइम है ना। My caste certificate online updation details is wrong, like my name and surname, which I came to know today, but my original caste certificate details is absolutely correct. Is it would be a problem? My caste certificate online updation details is wrong. या इस चीज़ को ना आप एक बार जो है करेक्ट करवा लीजिए, वहाँ जाके आप जहाँ से आपने बनवाया है वहाँ से करेक्ट करवा लीजिए इस चीज़ को। सर डिटेल्स अबाउट बायोडेटा वो आपको मिल जाएगा फॉर्मेट, हाउ टू प्रिंट एप्लीकेशन, इस चीज़ की लिंक जो है फिर से रीओपन हो जाएगी बिफोर इंटरव्यू कॉल लेटर। सर ओरिजिनल डिग्री इशू होने में टाइम लगेगा, प्रोविज़नल नहीं है, वैलिड होगा। तो देखिए अगर आप बहुत पहले के पास आउट हैं तो आपके पास डिग्री होनी चाहिए। अगर रिसेंट में पास आउट हैं आप तो आपके पास प्रोविज़नल होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ आप अपने से मैनेज करिए। अगर रिसेंट में पास आउट हैं तो प्रोविज़नल चाहिए, अगर रिसेंट में नहीं पास आउट हैं तो डिग्री चाहिए।
रिस्पॉन्सिबल पर्सन मतलब प्रोफेसर, एडवोकेट, बीडीओ चल जाएगा। हाँ चल तो जाएगा, लेकिन यार रिस्पॉन्सिबल उसमें लिखा था। अब रिस्पॉन्सिबल का मतलब ये है कि अगर आप गस्टेड से करवाते हैं ना तो फिर किसी तरीके का डाउट नहीं बचता। तो इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि गस्टेड से ही करवा लीजिए। क्यों रिस्क लेना यार, नौकरी तो एक बार लगती लाइफ में ना, इतनी मेहनत जब यहाँ तक आने के लिए कर ली है तो अब क्या गस्टेड ऑफिसर से अटेस्ट कराना इतना मुश्किल है? तो करवा लीजिए उस चीज़ को। अगला है मास्टर्स की डिग्री कंपलसरी है क्या मार्कशीट के अलावा? नहीं, मास्टर्स की डिग्री नहीं कंपलसरी है, लेकिन हाँ ग्रेजुएशन की कंपलसरी है। लेकिन देखिए, अगर आपने मास्टर्स किया है तो मास्टर्स लगाएंगे तो आपकी गैप फिलिंग का काम करेगा। ठीक है, आपका सपोज दैट 2-3 साल का अगर गैप है आपके एजुकेशन और आपकी जॉब के बीच में, तो अगर वहाँ पे आप ग्रेजुएशन के बाद मास्टर्स भी लगा देते हैं तो वो कहीं ना कहीं गैप फिलिंग का काम करेगा। तो ये चीज़ है, मैंडेटरी नहीं है। डीवी के टाइम ये सब डॉक्यूमेंट्स लगेगा ना, या इंटरव्यू में? इंटरव्यू से पहले ही डीवी हो जाएगा, मतलब उसी के जस्ट पहले, तो उसी में ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। सर वेयर विल बी द इंटरव्यू फॉर रायचूर डिवीज़न जोनल ऑफिस हैदराबाद? देखिए, जो आपका डिविज़नल ऑफिस है ना, आपका इंटरव्यू वहीं पे कंडक्ट होगा। लोन फैसिलिटी मिलता है, हाँ कंफर्मेशन के बाद, जब आप कंफर्म डेवलपमेंट ऑफिसर बन जाएंगे तो लोन फैसिलिटी मिलेगा। क्या कैरेक्टर सर्टिफिकेट कॉलेज से ही बनवाना ज़रूरी है, कहीं और से नहीं बनवा सकते हैं? कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप कॉलेज से ही इशू करवाइए। मेरा तो ओनली प्रोविज़नल है 2020 पास आउट। नहीं, आपको डिग्री की नीड होगी। सर एडमिट कार्ड ऑनलाइन आएगा या बाय पोस्ट? ऑनलाइन ही आई थिंक आता है यार, अब एग्जैक्ट मुझे नहीं याद है चूँकि 2019 में मेरा सिलेक्शन हुआ था, लेकिन ऑनलाइन ही आता है। दोनों सर्टिफिकेट सेम ऑफिसर से साइन करवा सकते हैं, और क्या एमएलए से भी साइन करवा सकते हैं? यार एमएलए तो बहुत बड़ी चीज़ है, मैं आज तक मिला भी नहीं हूँ, तो एमएलए का मुझे नहीं आइडिया। लेकिन हाँ, दोनों सर्टिफिकेट सेम ऑफिसर से हाँ करवा सकते हैं, मतलब सेम डेजिग्नेशन चलेगी लेकिन डिफरेंट ऑफिसर, ऐसा। अगला क्वेश्चन है, ओबीसी सर्टिफिकेट सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट शो कर सकते हैं वीडियो में? हाँ हाँ, शो, अच्छा शो करने के लिए आप पूछ रहे हैं, तो इसके लिए तो वेबसाइट एलआईसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे फॉर्मेट दिया गया है, आप वहाँ से देख लीजिए। मैं ऑफिशियल जो टेलीग्राम चैनल है @बैंकोरियम, वहाँ पे भी मैंने अपलोड कर रखा है, तो आप वहाँ से एक बार चेक कर लीजिए। एलआईसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर ओबीसी के लिए 2 प्रोफार्मा, एक कास्ट सर्टिफिकेट और दूसरा डिक्लेरेशन, हाँ दोनों को मैंडेटरी है करवाना, बनवाना। ठीक है, जो डिक्लेरेशन है वो तो सेल्फ अटेस्ट आपको करना है, हाँ सेल्फ अटेस्ट करना है। सर एससी सर्टिफिकेट परमानेंट होती है फिर दोबारा करना ज़रूरी है क्या? अगर परमानेंट होता है तो फिर ज़रूरी नहीं है। एक बार इस चीज़ को ऑफिशियल वेबसाइट पे जो उसका फॉर्मेट है ना, वहाँ से चेक कर लीजिएगा, क्रॉस वहाँ मेंशन ज़रूर होगा ये चीज़, अगर ऐसा है तो। लेकिन अगर परमानेंट ही होता है तो फिर आपको रिन्यू करवाने की कोई ज़रूरत नहीं। कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा ईडब्ल्यूएस वालों को? नहीं, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट आपको बनवाना पड़ेगा। From where will get conduct certificate format? LIC will update you. Sir, I have a concern. Is ADO job is that bad? I saw so many negative comments about this job. You can clarify this nicely, please. इस चीज़ को मैं ज़रूर क्लियर करूँगा जब आप लोग का इंटरव्यू हो जाएगा अभी, तो उसके बाद मैं एडीओ के से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं, एटलीस्ट जितनी चीज़ें आपको ज़रूर जानना चाहिए वो सब कुछ A to Z मैं एक्सप्लेन कर दूँगा। अब एडीओ जॉब देखिए मार्केटिंग की जॉब है, तो मार्केटिंग जॉब का जो नेचर होता है ना, वो नॉर्मल जॉब से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो थोड़ा सा तो मतलब चीज़ डिफरेंट है ही है नॉर्मल चीज़ों से, तो वो चीज़ें हैं। बाकी मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन कर दूँगा एक वीडियो के थ्रू। अदर स्टेट से अप्लाई किया है तो वहाँ की लोकल लैंग्वेज का टेस्ट लगेगा क्या? एलपीटी का तो ऐसा सच इसमें कहीं मेंशन नहीं है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट कॉलेज से लेना मैंडेटरी है या फिर पुलिस कॉलेज से? सर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट इतने का लगे? हाँ लग जाएगा, बस एज ऑन नोटिफिकेशन डेट से आप मैच कर लीजिएगा
कि लेस देन 1 ईयर ओल्ड होना चाहिए। कॉलेज से करेक्टर सर्टिफिकेट मिलेगा या हमको प्रिंट आउट निकलवा के ले जाना पड़ेगा? कॉलेज से मिल जाएगा, वो कॉलेज वाले बना देंगे, बस आपको जाना है वहाँ बोलना है इन माई कॉलेज करेक्टर सर्टिफिकेट द एड्रेस इज़ डिफरेंट बिकॉज आई हैव डन ग्रेजुएशन फ्रॉम कैलकाटा सो देयर विल बी एनी प्रॉब्लम करेंटली आई लिव इन पटना। नो प्रॉब्लम भाई माई, मैं 2015 में ग्रेजुएट हुआ हूँ और मेरा मेंस क्वालिफाई हो गया है तमिलनाडु से। या ये फर्स्ट इंटरव्यू है मेरी लाइफ का, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाना होगा प्लीज़ बता दीजिए भैया। तो वो चीज़ तो मैंने आपको ऑलरेडी सब कुछ एक्सप्लेन किया है ना, सारे डॉक्यूमेंट्स एक बार उन्हीं को चेक कर लीजिए, सब कुछ क्लैरिफाई किया। और इंटरव्यू जब कॉल लेटर आएगा तो उसमें ऑलरेडी सब कुछ फिर से क्लियर वो खुद करेंगे, उसमें एक एक चीज़ जो है लिखी होगी कि ये डॉक्यूमेंट्स आपको ज़रूरत है। एनी पर्टिकुलर गिवन बाय LIC फॉर कास्ट, हाँ ऑफिशियल वेबसाइट पे इस चीज़ का लिंक है, वहाँ से आप एक बार चेक कर लीजिएगा, मैं लिंक इस वीडियो के नीचे दे दूँगा। एप्लीकेशन फॉर्म रिप्रिंट के लिए एक्टिवेट होगा क्या सर? हाँ सर, मेरा OBC सर्टिफिकेट की चलेगा, न्यू बनवाना पड़ेगा 19/7/2022, अभी तो 6 हाँ आपका चल जाएगा। और सर करेक्टर और कंडक्ट अगर दोनों ही अलग अलग मेडिकल ऑफिसर या तहसील ऑफिसर से बनाएंगे चलेगा, या करेक्टर सर्टिफिकेट ओनली लास्ट पास आउट कॉलेज की? करेक्टर सर्टिफिकेट आप अपने कॉलेज से बनवा लीजिए, जो कंडक्ट सर्टिफिकेट है ना वो किन्हीं 2 रिस्पॉन्सिबल पर्सन से बनवाना है। सर मार्कशीट हर साल की ले जाना है या फाइनल ईयर की? सारे ईयर की। कॉलेज मेरा दूर है इन डिफरेंट स्टेट, क्या करेक्टर सर्टिफिकेट फ्रॉम कॉलेज ज़रूरी है? बनवा लीजिए, ज़रूरी है। और अगर नहीं भी ज़रूरी होगा, देखिए ज़रूरी तो है क्योंकि मैंने बनवाया था, लेकिन फिर भी अभी जब आपका फिर से जो है इंटरव्यू का कॉल लेटर आएगा तो उसमें जो जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट हैं उस चीज़ की लिस्ट वो प्रोवाइड करेंगे, तो बेटर है पहले से आप बनवा लीजिए। अभी स्कूल से नहीं सर, 1 week back I resigned from a government job. I don't even get my relieving letter yet. Is it obvious to submit NOC? अगर आपने रिज़ाइन कर दिया है तो फिर अब NOC की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप बस अपना जो रेजिग्नेशन लेटर है वो अपने पास रखिए। अनफॉर्चुनेटली फ़ी रिसिप्ट में डाउनलोड नहीं किया, कोई प्रॉब्लम नहीं, फ़ी रिसिप्ट की नीड नहीं है। OBC सर्टिफिकेट इंटरव्यू बिफोर एज चाहिए और इंटरव्यू आफ्टर चाहिए? इंटरव्यू के बिफोर चाहिए। मेरा कास्ट सर्टिफिकेट ऑलरेडी सेम फॉर्मेट में जो तो क्या मुझे फिर से बनवाना पड़ेगा? नहीं, अब आपका चल जाएगा, बस देख लीजिए 1 साल से पुराना ना हो, वैसे चल जाता है, पुराना हल्का फुल्का रहता भी है तब भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। इंटरव्यू कितने दिन में हो जाएगा? ऑफिशियल्स विल अपडेट यू। फी रिसिप्ट नहीं है, इंटरव्यू देने दिया जाएगा? यस। सेकेंड, SC वालों को भी सेंटर फॉर्मेट बनाना पड़ेगा? हाँ, इसका फॉर्मेट जो वेबसाइट पे एक बार वहाँ से चेक कर लीजिए। सर 21 में पास आउट हूँ, अभी तक यूनिवर्सिटी ने सर्टिफिकेट नहीं दिया, क्या करूँ सर प्लीज़? तो ले लीजिए, वहाँ अप्लाई करिए, उनको अपनी नीड बताइए कि क्यों हमें ज़रूरी है, अगर स्पीडी वे में करेंगे तो आपको मिल जाएगा, अभी टाइम है, एक बार ट्राई करिए, वहाँ से मिल जाता है तो बेहतर रहेगा। सर फादर नेम में एरर है, आप एफिडेविट बनवा लीजिएगा। भैया मैंने BSc की है एंड MSc भी कर ली है बट ओरिजिनल डिग्री अभी किसी की भी नहीं है, तो मैं क्या करूं? अगर बहुत पहले के आप पास आउट हैं तो आपके पास होनी चाहिए, अगर रिसेंट में पास आउट हैं तो अगर डिग्री नहीं भी है तब भी चल जाएगा, ठीक है। और अगर चाहे जब के भी पास आउट हों आप डिग्री के लिए अप्लाई कर दीजिए एटलीस्ट, अगर इंटरव्यू से पहले आ जाती है तो बहुत अच्छी बात। ये ST सर्टिफिकेट में डिजिटल साइन चलेगा? इसके रिगार्डिंग मुझे उतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन हाँ आप एक बार फॉर्मेट ऑफिशियल वेबसाइट से चेक कर लीजिए, और जो वहाँ पे जो इस चीज़ को बनाते हैं जो अथॉरिटी, उनसे इस चीज़ को एक बार क्लैरिफाई करिएगा, वो बता देंगे कि ये चीज़ वैलिड होती है या नहीं।
इंटरव्यू प्लेस क्या रहेगा, आपने जिस डिवीज़न से अप्लाई किया है वहीं पे भैया। कंडक्ट्स का फॉर्मेट कहाँ मिलेगा, वो आ जाएगा जब बिफोर इंटरव्यू। कब तक इंटरव्यू का एडमिट कार्ड आएगा, आ जाएगा वेरी सून। सर डिग्री सर्टिफिकेट मैंडेटरी है क्या या फिर मार्कशीट मैंडेटरी है? सर YXLIC रिज़ाइन किया है। एप्लीकेशन फॉर्म एंड फी रिसिप्ट कैसे करें, वो लिंक एक्टिवेट हो जाए। आई डोंट हैव एप्लीकेशन फॉर्म, हाउ कैन आई टेक रिप्रिंट? लिंक एक्टिवेट हो जाएगी भाई। ग्रेजुएशन का डिग्री नहीं है, बाकी सब कुछ है, काम चल जाएगा। अगर आप रिसेंट के पास आउट हैं तो चल जाएगा, अगर पहले के पास आउट हैं तो आपके पास डिग्री होनी चाहिए भाई। DV भी साथ में होगा क्या? हाँ। हेलो सर, EWS सर्टिफिकेट का वैलिड होगा जो एज ऑन एप्लीकेशन डेट है ना, वहाँ से डेट आप देख लीजिए अपने सर्टिफिकेट की। अगर वो 1 साल से कम है तो वैलिड हो जाएगा। तहसील में बन जाएगा कंडक्ट सर्टिफिकेट तो कहीं से भी बन जाएगा, आपको बस किसी भी गस्टेड ऑफिसर से आपको अटेस्ट करवा लेना है। सर मैंने कॉलेज पास आउट 21 में किया है और 2021 का कॉलेज का कैरेक्टर सर्टिफिकेट है मेरे पास सर, ये वैलिड रहेगा? हाँ। OBC सेंट्रल सर्टिफिकेट SSC के फॉर्मेट का अभी बनवाया हूँ। ठीक है, प्लीज़ एक बार देख लीजिए, क्योंकि LIC में रिजोल्यूशन लाइक लिखे हैं क्या है यार, समझ में नहीं। आप LIC की जॉब ने थे आप, पता? ओके, समझ में नहीं आ रहा कमेंट। विदिन 1 ईयर सर्टिफिकेट मीन्स मैंने LIC ADO इंटरव्यू दिया था 2000 में, तब का करेक्टर सर्टिफिकेट है मेरे पास। हाँ तो चल जाएगा। मेरा एप्लीकेशन फॉर्म वो फिर से लिंक एक्टिवेट हो जाएगा। भैया आपसे बात करनी है, मैं भी लखनऊ से हूँ। ठीक है, आप टेलीग्राम पे मुझे पर्सनल मैसेज करिएगा, मैं कॉल कर लूँगा। सर आई डोंट हैव एप्लीकेशन फॉर्म, वो लिंक एक्टिवेट हो जाएगी। भैया मेरे कास्ट सर्टिफिकेट बिहार और मैं बंगाल में रहता हूँ, स्टडी सब बंगाल का ही है, तो मेरा वोटर और आधार कार्ड भी बंगाल का एड्रेस दिया है। फॉर्म में ADO का टेम्परेरी एड्रेस, मैंने बंगाल का एड्रेस दिया है, परमानेंट एड्रेस। क्या मुझे आपने वोटर और आधार कार्ड एड्रेस चेंज करवाना होगा या फिर इससे कोई इशू नहीं होगा? कोई इशू नहीं होगा इस चीज़ से भाई। करेक्टर सर्टिफिकेट के लिए कॉलेज ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर जाऊँ, क्या क्या कॉलेज लेकर जाना होगा? कॉलेज एटलीस्ट आप अपनी डिग्री लेके चले जाइए, और तो कॉलेज वाले जो बता देंगे आपको क्या क्या नीड है। डिग्री और मार्कशीट की नहीं, हाँ, डिग्री और मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी लेके जाइएगा, ओरिजिनल भी ले लीजिएगा, बाकी कॉलेज वाले आपको मुझसे बेटर बताएंगे। कैन आई गेट योर पर्सनल टेलीग्राम अकाउंट सेम डाउट? ठीक है, @Bankoreum1, ये मेरा पर्सनल है टेलीग्राम। सर आपका पर्सनल टेलीग्राम ID क्या है? @Bankoreum1। ठीक है, इस वीडियो के ऑलमोस्ट सारे डाउट्स कवर हो गए हैं, और आई होप अब आपके काफ़ी डाउट्स क्लियर होंगे। इसके अलावा भी अगर कोई डाउट है तो फिर आप वो टेलीग्राम पे अपना जो है डाउट पूछ लीजिएगा, मैं रिप्लाई कर दूँगा। बाय बाय, थैंक यू।